आप सुन रहे हैं हार्ट बीट कैफे एपिसोड 11 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड। अबीर, खुशी और रोहन ईशानी चारों एक साथ खड़े थे। रोहन की नजर जैसे ही खुशी पर पड़ी तो उसने एकदम से चिल्लाकर कहा, खुशी तू यहाँ पर क्या कर रही है? अरे रोहन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? खुशी भी एकदम से चिल्लाकर बोली। रोहन को देखकर उसका सारा नशा उतर गया था। खुशी को अबीर के साथ देखकर रोहन ने कहा, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि कल ही हुए ब्रेकअप के बाद तूने इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड भी बना लिया। अरे क्या मेरा प्यार तेरे लिए इतना कमजोर था कि तू एक दिन भी नहीं ठहर पाई और ये न्यू बॉयफ्रेंड ले आई? सच ही है, लड़कियां ऐसी ही होती है। रोहन बिना आसपास के लोगों को देखे बोले जा रहा था। उसकी इस बात पर खुशी ने नहले पर दहला मारते हुए कहा, अच्छा सही है, हम लड़कियां ही खराब होती है और तुमने जो एक दिन में ये गर्लफ्रेंड बना ली उसका कुछ नहीं। अरे तुम लड़कियां होती ही बेवफा हो। गलत लिखा था उस नोट पर एक लड़के ने कि सोनम गुप्ता बेवफा है। अरे उसकी जगह तो तेरा नाम होना चाहिए था, खुशी गुप्ता बेवफा है। रोहन नशे में था या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ अपनी ही सामने बैठा देखकर गुस्से में था, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। खुशी रुआसी हो चली थी और उसकी आवाज में दर्द झलकने लगा था। उसने थोड़ा रोते हुए ही कहा, अच्छा, और जो तुमने मुझे इतना भला बुरा बोला था उसका क्या? हमेशा लड़ाई भी तुम्हारी वजह से ही होती थी रोहन, ऊपर से तुम अपनी गलती भी नहीं मानते। ईशानी और अबीर बीच में बस बैठे हुए देख रहे थे कि आखिर ये तमाशा क्या चल रहा है। तभी अबीर ने रोहन से कहा, देख भाई, ये बात तो तूने बिल्कुल सच बोली कि सारी लड़कियां होती ही बेवफा ही है। उसकी बात पर ईशानी ने बीच में बोलते हुए कहा, अच्छा, और तुम लड़के कौन सा दूध के धुले हुए होते हो, हर जगह मुंह मारते रहते हो। तभी बीच में ही रोहन ने अबीर की कॉलर पकड़ ली और गुस्से से कहा, अबे साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड को अपना बनाने की? अबीर ने रोहन के ऐसे तेवर देखकर थोड़ा घबराते हुए कहा, भाई साहब, थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचते हैं ना, बातचीत से भी तो मैटर सॉल्व हो सकता है। ये सुनकर रोहन ने अबीर की कॉलर छोड़कर एक वोडका शॉट लेते हुए कहा, हाँ यार, वैसे भी तुझे क्या मारूं, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो कोई और क्या ही कर सकता है। अच्छा, और तुम जो इस लड़के के साथ यहाँ रासलीला करने आए हो वो क्या है फिर? खुशी एकदम से बोल पड़ी। उसका गुस्सा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में ईशानी ने उससे कहा, सॉरी, एक्सक्यूज मी, हम यहाँ पर कोई रासलीला करने नहीं आए हैं। खुशी ने उससे गुस्से में कहा, अच्छा, तो फिर क्यों मेरे बॉयफ्रेंड पर मुंह मारने चली आई? ईशानी को भी अब गुस्सा आ चुका था। वो बोली, व्हाट डिड यू से? रोहन, इसे समझाओ वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। क्या गलत करोगी? धमकी मत दो, शी इज माई गर्लफ्रेंड नाउ, और मैं देखता हूँ ना कि तुम या रोहन खुशी का क्या ही बिगाड़ लोगे। ये सुनकर अबीर भी बोल पड़ा, पर खुशी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बोल ही पड़ी, बस करो तुम दोनों। रोहन, मैं कोई इस लड़की की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ये तो सिर्फ मुझे पैसों का लालच देकर और शराब पिलाने के लिए बार पर लेके आया था। और ये सुनते ही रोहन और ईशानी एक साथ ही बोल पड़े, व्हाट? ईशानी तुरंत ही अबीर की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारे जैसे चोमू को इतनी जल्दी कोई लड़की कैसी मिल गई। उसकी इस बात पर अबीर ने बोला, चोमू? ओ हेलो। इससे पहले कि अबीर आगे कुछ बोल पाता, रोहन ने बीच में ही बोल दिया, देखो खुशी, ये लड़की भी मुझे लालच देकर यहाँ लाई थी और कह रही थी कि इस लड़के को जलाना है। व्हाट द फक? ये सुनकर खुशी और अबीर एक साथ ही बोले। रोहन आगे बोला, अरे मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। रोहन, मैं भी इस लड़की को नहीं जानती। खुशी ने रोहन की तरफ झुकते हुए ये बात कही, जिसे सुनकर रोहन ने कहा, तो फिर क्यों ना हम फिर से एक हो जाएं? हाँ जानू। इतना कहकर खुशी रोहन के साथ चली गई। अब वहां सिर्फ अबीर और ईशानी ही थे। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और फिर एकदम से दोनों हंसने लगे। वोडका पियोगी? अबीर ने मुस्कुराकर उससे पूछा। ईशानी ने भी मुंह बनाकर कहा, तुम पिलाओगे, वो भी मुझे? इस पर अबीर ने रिप्लाई किया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी कोई दुश्मन थोड़ी ही हो, बस हम दोनों के ख्यालात नहीं मिलते, दैट्स इट। ईशानी ने वोडका के लिए हाँ करते हुए कहा, कभी कभी तुम मुझे इम्प्रेस कर देते हो, लेकिन कभी कभी परेशान भी। सेम पिंच बोलकर अबीर 2 वोडका लेकर आ गया और दोनों वोडका पीने लगे। कुछ देर बाद ईशानी बोली, चलो
अब मुझे वापस चलना है, काफी लेट हो गया है। इतना कहकर ईशानी जाने लगी। अबीर भी बस मुस्कुराकर बाय बोलने ही वाला था कि तभी कुछ याद करके उसने ईशानी को रोकते हुए कहा, क्या तुम अपनी दोस्त से पूछ सकती हो कि वो शिवांग से दोस्ती करना चाहती है या नहीं? उसने हाँ कह दिया है। शी ऑल्सो लाइक्स हिम। सो ये नंबर है जो मैंने तुम्हें अभी व्हाट्सएप कर दिया है, अपने दोस्त से कह देना, वो बात कर लेगी। ईशानी ने एक क्यूट सी स्माइल के साथ उसे बताया और इतना कहकर वो वहां से चली गई। अबीर इस बात से थोड़ा सा खुश हो गया था। वो शिवांग के पास गया और व्हाट्सएप से ही नंबर उसको फॉरवर्ड करते हुए बोला, भाई तेरी तो निकल पड़ी, उसकी तरफ से हाँ है। शिवांग ने उसे एक क्यूट सी स्माइल के साथ थैंक्स बोला और उसके बाद दोनों वापस अपने अपने फ्लैट की ओर चले गए। कुछ दिन यूं ही निकल गए और इसके बीच लड़ते झगड़ते प्रोजेक्ट भी फिनिश हो गया। अबीर और ईशानी दोनों को ही उन दोनों की कंपनीज की तरफ से कुछ दिनों की छुट्टियां मिल गई और साथ ही टाइम से पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की वजह से दोनों को कुछ इंसेंटिव्स भी मिल गए थे। कुछ दिनों के बाद रश्मि ने एक दिन ईशानी से कहा, यार ये प्रोजेक्ट था या 10th बोर्ड का पेपर, टेंशन खत्म ही नहीं हो रही थी। ईशानी ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर रश्मि ने आगे कहा, वैसे तुम अब फ्री हो गई हो और साथ ही इंसेंटिव्स और छुट्टियां दोनों को मिल गई है, तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले। ईशानी ने भी रश्मि की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार मेरा भी मन उस चोमू की शक्ल देख देख कर अब उब गया है, चलो किसी ब्लाइंड जर्नी पर चलते हैं। दोनों ने उसी दिन निकलने का प्रोग्राम बनाया और अपनी अपनी पैकिंग में बिजी हो गई। अचानक ही रश्मि का फोन बज उठा और फोन पर उसकी ग्रुप की एक लड़की शिवानी का नंबर था। रश्मि ने फोन जैसे ही उठाया तो शिवानी ने एकदम से रिसीव करते हुए पूछा, यार तुम लोग फ्री हो तो कहीं घूमने चलते हैं ना, मैं काफी दिनों से बोर हो रही हूँ। ये सुनकर रश्मि हंसने लगी और शिवानी को अपनी पैकिंग की पिक भेजते हुए बोली, वी हैव ऑलरेडी पैक्ड, अगर तू चलना चाहती है तो सीधा हमारे हॉस्टल आ जा। जल्दी ही शिवानी वहाँ पर पहुँच गई और तीनों रश्मि की कार में एक ब्लाइंड जर्नी पर निकल गई।